हाय एवरीवन। सो आज हो रही है बारिश और ये व्लॉग जो है वो है बच्चों के स्कूल से आने के बाद से डिनर तक का व्लॉग रहेगा, मतलब इवनिंग बेसिकली इसको आप समझ लीजिए। तो मैंने इसके पहला जो व्लॉग पार्ट 1 शेयर किया था उसमें मैंने बताया था कि बच्चों के स्कूल जाने के बाद मैं कैसे क्या क्या करती हूँ, किस तरीके से टाइम स्पेंड हो पाता है मेरा। तो वो सब मैंने उसमें लंच वगैरह सब बनाया था और बहुत सारी चीज़ें थी। अगर आपने वो मिस किया है तो ज़रूर से देखिएगा, उसमें काफ़ी आपको अच्छा भी लगेगा और थोड़ी हेल्प भी मिलेगी। तो अब ये हो गया है करीब 1 बजे का टाइम, 1 नहीं 12:30 बजे का टाइम। 1 बजे यश आता है स्कूल से, उसके पहले का है। तो मैंने सोचा यहाँ पर मशीन लगा देती हूँ क्योंकि बारिश बहुत हो रही थी ना, तो कपड़े सूखते नहीं है, तो एक दिन छोड़ करके मशीन लगानी पड़ रही थी। अभी तो फिलहाल ठीक है, बट ये थोड़ा पुराना ब्लॉग है ना, तो उस टाइम पर काफी ज्यादा बारिश हो रही थी तो कपड़े सूखते नहीं थे, तो इसीलिए फिर मैंने लेट कपड़े लगाए, अदरवाइज मॉर्निंग में ही लगा देती हूँ। तो जब लगा कि कपड़े सूख चुके हैं जो डाले थे, तब फिर मैंने मशीन ऑन कर दी है। तो ये वाली मेरी मशीन जो मैंने आपको दिखाई फ्रंट लोड वाली बहुत ही अच्छी है, IFB की है। मैंने दोनों डिश वॉशर और वॉशिंग मशीन दोनों सेम ही ब्रांड की लिए और सेम ही दिखने में दोनों एकदम बेस्ट बडीज लगते हैं मुझे। काफ़ी अच्छा इन लोगों का रिजल्ट है दोनों ही मशीन्स का। तो वो मशीन मैंने लगा दी थी और अब यहाँ पर जो कपड़े सूख गए थे उनको मैं ले आई थी। तो यश के आने में टाइम था, तो मैंने सोचा जब तक वो आएगा तब तक कुछ कुछ चीज़ें जो है वो फोल्ड कर देती हूँ और कुछ कपड़े प्रेस पे जो जाने हैं उनको प्रेस पे के लिए मतलब रेडी कर देती हूँ, ताकि प्रेस वाले भैया आए तो सीधे बस उनको हैंड ओवर करना रहे। तो इस तरीके से मैं कर रही थी और करते करते ही बीच में ये यश आ गया, वैन क्या मतलब कॉल आ गया, तो मैं लेने उसको जा रही हूँ लिफ्ट में। ये पार्ट मैंने उस वीडियो में भी थोड़ा बहुत शेयर किया था। तो यश 1 बजे तक आ जाता है, उसके पहले मुझे सारे काम निपटाने पड़ते हैं क्योंकि वो जब आ जाता है तो फिर पूरी अटेंशन उसके साथ रहती है। उसको खाना खिलाना है और ये ध्यान रखना है कि वो बदमाशी ना करे। यशा आ गया, मजा आया स्कूल में? स्कूल में मजा आया? ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल सीखा आज स्कूल में? ट्रायंगल शेप सीखा आपने? वेरी गुड। जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ। ट्रायंगल शेप सीख गया है ये। तो स्कूल से आने के बाद चेंज वेंज किया इसने और अपनी सारी बातें करी जो भी, उसके बाद मैं इसे रेडी करके खाना खिलाने बैठ गई हूँ उसके साथ में। तो आरव और यश के बीच में 1 घंटे का गैप रहता है, आरव 1 घंटे के बाद आता है। तो इस 1 घंटे में मैं पूरा टाइम जो है ना वो यश के साथ में ही जाता है और रोटी वगैरह जो मुझे सेकनी रहती है वो मैं आरव के आने के बाद ही सेकती हूँ जनरली। तो यहाँ पर यश के लिए मैंने खाना, क्योंकि मैंने पहले ही रेडी कर रखा था, तो मैंने फटाफट से दाल में रोटी है सब्जी सब मिक्स करके और सोचा कि इसका खाना फिनिश कर दूं। तो आधा तो ये खुद खा लेता है और आधा फिर जो फिनिश का काम होता है वो मुझे करना पड़ता है। तो यहाँ से बातें करते हुए जो भी है, गेम्स बुक्स वो सब करते हुए हम लोग खाना खा लेते हैं। बाय। तो आपने अभी अभी जो एक्साइटमेंट देखी ये सिर्फ 10-15 मिनट ही चलने वाली है। 10-15 मिनट के बाद कुछ ना कुछ इन दोनों में जरूर से बहस या लड़ाई झगड़ा हो जाता है, क्योंकि दोनों ही सुपर एक्साइटेड रहते हैं, दोनों को अपनी चीजें बतानी होती है, अपना चीजें करनी होती है, ऐसा रहता है। लेकिन बहुत ज्यादा लंबे ही फाइट नहीं चलती है, 2 मिनट में सॉल्व भी हो जाती है, बट होती है वो। तो अब मैंने आरव को भी फ्रेशन अप करवा दिया था और उसके बाद मैंने यहाँ पे खाना लगा दिया है। तो खाने में आज मैंने आपको दिखाया ही था कि डिनर की भी तैयारी मैंने कर दी है, तो उस हिसाब से ही मैंने प्लेट लगा दी थी कि 2 सब्जियां मैंने बनाई थी, दाल बनाया था, रोटी वगैरह जो भी थी, तो वो सब मैंने करके रख दिया था। अब हम यहाँ सब बातें करते हुए खाना खाएंगे और खाना खाने में काफी ज्यादा टाइम लगता है आरव को भी, क्योंकि वो बातें ज्यादा करता है और खाना कम खाता है। तो इसी से जुड़ा ना एक एडवाइस कह लो या ऑब्जर्वेशन है मेरी, जो मैं आपसे डिस्कस करती हूँ। तो होता क्या है ना, मेरे साथ पहले बहुत होता था कि ना मैं अपनी फेवरेट चीज भी कुक करती थी ना, तो अगर कोई लंबी
प्रोसेस है कुकिंग की, तो ज़्यादा चीज़ें कुक कर लेती थी, बट फिर क्या होता था करते करते मैं टायर्ड हो जाती थी, और जो भी खाने की खुशबू है या जो भी मेहनत है उन सब चीज़ों से ना मेरा मन भर जाता था। तो या तो मैं बहुत थोड़ा सा खाना खाती थी, और या तो फिर स्किप ही कर देती थी मील के, अब चलो बाद में ही खा लेंगे, अभी नहीं खा रही मैं, ऐसा हो जाता था। तो अभी लेकिन मैंने ये थोड़े से चेंजेस किए हैं, और मैं आपको भी वही एडवाइस करूंगी। बच्चों के साथ में अक्सर ऐसा होता है कि ना कुकिंग हो या कोई भी काम करने में एफर्ट्स ज्यादा लगते हैं, क्योंकि बीच बीच में बच्चे आपको डिस्टर्ब कर रहे होते हैं, तो काफी टायरिंग हो जाता है। तो उसमें अगर आपकी मील्स स्किप हो रही है ना, तो वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है आपकी हेल्थ के लिए, आपकी डाइट के लिए, और स्पेशली जब आप 30+ हो जाते हो तो आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है अपनी हेल्थ का। तो ऐसे में अगर आप मील्स स्किप कर रहे हैं किसी भी कारण से, तो वो बिल्कुल भी सही नहीं है लॉन्ग टर्म में। तो आप अपनी मील्स का ध्यान रखें, और उसके लिए एक जो मेजर एडवाइस मैं देना चाहूंगी वो ये है कि आप 2-3 मील्स एक साथ कुक कर लीजिए। तो उससे क्या होता है कि आपको एक बार में ज्यादा मेहनत जरूर लगती है, बट उसके बाद फिर आप आराम से फ्री होके अपनी मील्स जो है वो एंजॉय कर पाते हैं, कि आपकी मील्स स्किप भी नहीं होती है, मेहनत भी कम लगती है, और ज्यादा टाइम अपनी फैमिली के साथ इंजॉय कर पाते हो, थोड़ा रिलैक्स कर पाते हो। अदरवाइज थोड़ा थोड़ा काम अगर आप दिन भर करते रहोगे तो आप देखोगे कि सिर्फ और सिर्फ एक ही काम में आपका बहुत ज्यादा टाइम जा रहा है, एनर्जी जा रही है, और आपके लिए ना मूड वाइज भी बहुत मोनोटोनस हो जाता है, बोरिंग हो जाता है। तो पहले मैं क्या हर एक मील एकदम फ्रेश सब कुछ करके स्क्रैच से बना रही होती थी, बट अभी क्या करती हूँ कि लंच और डिनर एक साथ 2 सब्जी या 3 सब्जी जो भी मैं कर सकती हूँ वो मैं बना के रख लेती हूँ। दाल भी मैं ज्यादा बना लेती हूँ, तो दोनों टाइम के लिए दाल हो जाती है। अगर आप चीजों को अच्छे से क्लीन कंटेनर में, एयरटाइट कंटेनर में स्टोर करते हैं तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होती है, खराब भी नहीं होता है, न्यूट्रिएंट्स का लॉस भी नहीं होता है। फ्रिज में अच्छे से स्टोर कीजिए, माइक्रोवेव में रीहीट करके खाइए, जो भी सुविधाएं हैं ना उनका यूज कीजिए, अपनी लाइफ को इजी बनाइए और अपने हेल्थ का ख्याल रखिए। तो इस कप की वजह से इन दोनों ही लोगों का पानी का इंटेक काफ़ी बढ़ गया है। तो अगर आपके बच्चे पानी नहीं पीते हैं तो आप ये वाला मग ले सकते हो, है ना अरब? इधर आओ। नाइस। और गिराने का तरीका इसने बता दिया है। तो इस तरीके से दोनों बच्चे बस एक ही टास्क है जीवन का इस वक्त, पानी पीते रहना। इतनी देर में 3 मग पानी हो चुके हैं। देखा मैंने बेटा, देखा सब देखा। चलो फटाफट से पढ़ने बैठो, चलो। तो स्कूल से आने के बाद 1-1.25 घंटा जैसा रहता है जिसमें खाना खाना और ऐसी बदमाशियां करना इन लोगों का चलता है। देन फिर मैं आरफ को बोलती हूँ कि पढ़ लो। आजकल उसी का रूटीन, जब से वो 2nd क्लास में है तब से मेरे दिमाग में बस ये रहता है कि इसका रूटीन हो, उसका टाइम टेबल हो, और मैं बनाती रहती हूँ उसका और मेरा दोनों का टाइम टेबल हर वीक एक बनाती रहती हूँ मैं। और ये मेरे को लगता है मेरा ना ये साइड हॉबी जो है वो बन चुकी है कि टाइम टेबल बनाते रहना है। तो एनीवेज क्योंकि टाइम टेबल है ना, एक बार बना लिया वो फॉलो हो नहीं पाता है पूरी तरीके से, तो मन में सेटिस्फेक्शन नहीं होता। अब ये स्कूल का टाइम तो मेरा रहा नहीं कि मैंने एक टाइम टेबल बना लिया और उसको फॉलो कर पाऊँ मैं। ना ही बच्चे इतने बड़े हैं कि उनके लिए कुछ फिक्स कर दो तो वही चलता रहता है। तो इसलिए हर हफ्ते मैं अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए एक नया रूटीन, एक नया टाइम टेबल बनाती रहती हूँ। एनीवेज यहाँ पर मैं आरफ को पढ़ाने के लिए बैठी हूँ क्योंकि नेक्स्ट वीक से उसके एग्जाम है। तो मैं से बोल रही थी, तो वो बोल रहा था मुझे आता है। तो मैंने कहा चलो आता है तो तुम्हारा टेस्ट लेते हैं। तो मैं उससे कुछ क्वेश्चंस पूछ रही थी और उसने आंसर दे दिए, तो मैं उसे अप्रिशिएट भी कर रही हूँ। और उसके बाद मैंने उसे कुछ राइटिंग टास्क दिए हैं, तो 1-1.5 घंटे का टाइम मिलता है जिसमें वो पढ़ ले या सो ले जो भी। और उसके बाद उसकी एक्टिविटी क्लास रहती है, जो भी डेली एक क्लास में वो जाता है अलग अलग। तो यहाँ पर आरफ पढ़ रहा है तो यश को भी पढ़ने का बहुत चस्का रहता है, तो उसको भी मैं कुछ लिखने के लिए दूसरे रूम में बैठा के आई हूँ। अदरवाइज वो आरफ को बिल्कुल पढ़ने नहीं देता है, जो आरफ करता है वही उसे करना होता है। तो बहुत डिफिकल्ट होता है एक रूटीन दोनों छोटे छोटे बच्चों के साथ में फॉलो कर पाना। इस वजह से काफी ज्यादा एंग्जाइटी बनी रहती है कि सब चीजें सही से कर पाऊंगी कि नहीं, और बच्चे अच्छे से पढ़ पाएंगे कि नहीं, अच्छे से खेल पाएंगे कि नहीं। बहुत सारी चीजें दिमाग में चलती ही रहती है नॉन स्टॉप। आरफ जल्दी आओ बेटा, टाइम हो गया आपका। तो शाम हो गई थी और अरब अभी अपनी क्लास में ही था, तभी यश उठ गया था।
तो यश को ना मुझे दिन में सुलाना पड़ता है, क्योंकि अदरवाइज वो शाम को 6-7 बजे के करीब सोता है और फिर 1 घंटे बाद 8 बजे तक उठ जाता है। और वो बहुत पीक टाइम होता है जब मुझे सारा रूटीन वाइंड अप वाला करना पड़ता है, सो दैट कि आरव टाइम से सो जाए खा पी करके और फिर सुबह टाइम से उठ पाए। पर उसी टाइम पे यश क्रैंकी हो जाता है, तो मेरा कभी कभी डिनर लेट हो जाता है, सब गड़बड़ हो जाती है। तो इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ कि दिन में सो जाए। तो सो के उठ गया था और पढ़ने के लिए, सोते टाइम ये पढ़ने के लिए ही जिद कर रहा था और मैं इसे डांट के मैंने सुलाया था। तो जैसे ही सो के उठा वैसे ही इसने बोला मुझे पढ़ना है, मुझे पढ़ना है। तो मैंने इसको आरव की कोई पुरानी शीट थी वही दे दी और लिखने के लिए बोला। एक साइड में मैंने उसको दूध सर्व कर दिया है। आज जब से नया कप आया तब से उसको दूध पीने का भी चस्का चढ़ गया, पानी पीने का ये सब चल गया है। तो मैंने उसको दूध दे दिया और एक साइड में मैं अपनी चाय बना रही हूँ। और मौसम काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो गया था क्योंकि बारिश ऑन ऑफ होके हो ही रही थी। तो यहाँ बैकग्राउंड में यश बोल रहा था कि मैंने मम्मी देखो दूध फिनिश कर लिया और दूध गिरा नहीं, क्योंकि मैं उसे बोली थी दूध गिर जाएगा। तो वही वो खुश होकर मुझे बार बार बताया था कि मम्मी दूध नहीं गिरा। तो चाय बन गई है, थोड़ी सी नमकीन निकाल ली है। अब मैं यहाँ पर आराम से बैठ के चाय में एकदम आराम से पीती हूँ। इवन मैं कोई भी चीज खाती पीती हूँ ना तो काफी ज्यादा आराम से पीने लगती हूँ। टाइम थोड़ा ज्यादा लग जाता है क्योंकि मैं एक एक सिप, एक एक बाइट का पूरा मजा लेती हूँ और रिलैक्स करती हूँ। ये मेरी हैबिट है। तो अभी यहाँ पर भी मैं चाय और साथ में चिवड़ा वगैरह लेकर के बैठी थी और हस्बैंड का कॉल आया कि वो भी आने वाले हैं। तो मैंने सोचा ये मिर्ची रखी थी, लेकर आए थे, भावनगरी मिर्ची है। तो ये मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है, इवन मुझे भी पसंद है। बट होता वही है कि पसंद तो है, लेकिन जब बनाती हूँ ना काफी सारा बनाती हूँ और फिर खाती बहुत ही थोड़ा सा हूँ। ज्यादा मेरे को ऐसा रहता है कि इतनी मेहनत से बनाया है तो जिसके लिए बनाया है वो खा के एंजॉय कर ले, हस्बैंड वगैरह। तो ये माइंडसेट अभी धीरे धीरे मैं चेंज करने की कोशिश कर रही हूँ। तो मुझे बेसन वाली ज्यादा पसंद है और मेरे हस्बैंड को बेसन स्टफ और आलू स्टफ दोनों ही बहुत पसंद है। तो एक बोल में मैंने आलू का स्टफिंग तैयार किया है और एक बोल में मैंने बेसन का स्टफिंग तैयार किया है। तो जितनी भी मिर्ची है आधा आधा मैं दोनों बना लूंगी। इसीलिए बनाऊंगी क्योंकि उनको दोनों पसंद है। बहुत दिनों बाद मैं ये वाली मिर्ची बना रही हूँ। ये जब से मैं इधर शिफ्ट हुई हूँ ना तब से मेरी कुकिंग बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुई है। मैं पता नहीं, मतलब अब मैं सेट नहीं हो पाई हूँ मेंटली फिजिकली जैसे भी जो भी, बट मेरी कुकिंग काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट हुई है। मैं बहुत सारे ऑप्शंस जैसे पहले बनाया करती थी अभी कम हो गए हैं। तो अब मैं वापस से धीरे धीरे ट्रैक पे आने की कोशिश कर रही हूँ। तो आज मैंने वही सोचा कि मिर्ची मैंने दिन में ही धो करके सुखा ली थी, ताकि मेरा प्लान तो था कि आज बनाऊंगी नहीं तो कल बना लूंगी, जैसा भी मेरा मन होगा, जैसे मेरी एनर्जी होगी। पर जब हस्बैंड ने बोला कि वो आ रहे हैं तो फिर मैंने कहा चलो बना ही लेते हैं, खाने वाला आ रहा है तो, क्योंकि बच्चे तो ये सब खाते नहीं है। मैं बेसन वाली थोड़ी बहुत खा लेती हूँ, बाकी हस्बैंड ही ज्यादा एंजॉय करते हैं। तो मैंने आधी मिर्चें जो हैं उनमें आलू स्टफ कर दिया था और आधी मिर्चें उनमें बेसन स्टफ कर दिया था। तो थोड़ी थोड़ी दोनों स्टफिंग बनाई थी, जितनी मिर्चें उसके हिसाब से, और काफी अच्छे बने थे। बहुत दिनों बाद बनाई थी मैंने। तो ये बनाना ना बहुत ईजी रहता है, बट अगर ये बना करके आपने ज्यादा क्वांटिटी में रख लिया ना तो ये चलते बहुत लंबे हैं, खराब नहीं होते हैं। और आप किसी भी चीज के साथ, मतलब सब्जी नहीं भी बनी हो ना, मतलब ये बना के मैंने स्टोर कर लिया था और उसके बाद अगले दिन या उसके अगले दिन किसी एक दिन सब्जी वगैरह नहीं बन पाई थी और दाल बची हुई थी दिन की या रात की, कुछ ऐसा हुआ था, तो हम लोगों ने क्या किया, दाल रोटी और सिर्फ मिर्चें, और हो गया काम। तो ये मिर्च बना करके, और बनाने में मेहनत ज़्यादा लगती नहीं, आराम से बन जाता है। तो बना करके आप भी रख सकते हो। और ये सब चीज़ें ना हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छी होती हैं और टेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी रहती हैं। तो इस तरीके से मैंने दोनों ही मिर्चें जो है वो धीमी आंच पे 2 बैच में बन गई थी। तो एक बार मैं ज़्यादा नहीं डालती हूँ, इतना ही डालती हूँ कि सब कुछ अच्छे से क्रिस्पी बन जाए, सब तरफ से ब्राउन सा हो जाए। मुझे ब्राउन किया हुआ ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मैंने हल्का सा ना नमक भी ऊपर स्प्रिंकल कर दिया था ताकि कुकिंग में अच्छा रहे। तो स्टीम से ना इसके अंदर जो बेसन वगैरह रहता है वो भी अच्छे से कुक हो जाता है, मॉइस्ट हो जाता है और ये सब भी अच्छे से जलता नहीं है और अच्छे से कुक हो जाता है। अगर ज़्यादा आपको लग रहा है ड्राई सा तो 1-2 बूंदे छींटे या पानी की भी डाल सकते हैं, तो उससे स्टीम अच्छे से बन जाती है और ये अच्छे से कुक हो जाता है।
तो एक बैच मैंने निकाल लिया था, एक बैच और डाल दिया है। और देखिए इसी तरीके से मैंने नमक हल्का सा ऊपर से स्प्रिंकल कर दिया था, तो इससे मिर्चें जो है ना फीकी नहीं लगती है, उनमें भी एक टेस्ट आ जाता है जब आप खाते हो तो, और कुकिंग भी फास्ट हो जाती है। अब उसके बाद मैं जब तक दूसरी तरफ मेरी मिर्ची जो है वो फ्राई हो रही थी, तब तक मैं यहाँ पर फटाफट रोटियां सेक लूंगी, क्योंकि हस्बैंड आ गए थे। और रोटियां मैं बनाने लगी हूँ तो ये है जौ का आटा, जो दिखने में गेहूं के आटे के जैसा ही रहता है, बट बनाते टाइम थोड़ा डिफरेंस फील होता है। तो जौ का आटा बन रहा है, तो मैं एक साथ 3-4 मिलेट्स डिफरेंट 2 kg के पैकेट्स लेकर के आती हूँ, और एक बार में एक पैकेट खत्म होता तब दूसरा। तो ये जौ खत्म हो चुका था, फिर मैंने अभी रागी भी खत्म कर लिया है, और अगेन मेरे पास एक और जौ का था। तो फिलहाल मेरे घर में भी जौ का आटा ही चल रहा है, और लास्ट है तो मैं जाऊंगी या फिर ऑनलाइन जैसे भी होगा तो मैं आटा जो है वो मंगाने वाली हूँ। तो इस तरीके से मिलेट्स चेंज कर करके मैं खाती हूँ, खिलाती हूँ, टेस्ट भी अच्छा रहता है और अच्छा लगता है चेंज। तो यहाँ पे रोटियां भी बन गई है, दाल मैंने दिन में बना ली थी, सब्जी ये वाली भी जो आप देख रहे हैं ये सब मैंने लंच के टाइम पर ही बनाया था। तो पंपकिन है, लौकी की फ्राई सब्जी है, एक आलू वाली स्टफ मिर्ची है, एक बेसन वाली स्टफ मिर्ची है, दाल है, रोटी है। कैसी लगी मेरी थाली कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय।